भगवान श्री लालेश्वर महादेव के श्री चरणों में कोटिशा वंदन है। परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय दिव्य गुरुदेव और उनकी अति अति दिव्य स्मृतियों को लेकर हम सभी उन्हीं के दिखाए हुए अद्वैत मार्ग पर, संवित मार्ग पर, दिव्य मार्ग पर, उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की अनुकंपा से अपने स्वभाव को लेकर, अपने स्वधर्म को लेकर, अपने स्वकर्म को लेकर अपने चरम लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष लीला होती है बंधुओं, तब हमारा जन्म भारत में होता है और फिर विशेष कृपा उस जगदम्बा की, भगवती की होती है तो भारत में रहकर मनुष्य योनि मिलती है और भी श्रेष्ठ पुण्य कर्म हमने किए होते हैं तब मातृ योनि मिलती है। इसलिए केवल सनातन के अंदर ही माता को शक्ति कहा गया है। गाय को माँ कहा गया और माँ को शक्ति कहा गया है। जहाँ दोनों है वहाँ भक्ति है और जहाँ तीनों हैं वहाँ मुक्ति है। तो अत्यंत हर्ष का विषय है। आज लालेश्वर महादेव कुछ विशेष प्रसन्न है। उसके पांचों मुख और 10 आँखें चमक रही हैं। जब भी कोई युवा अपने यौवन को लेकर, अपने जोश को लेकर, अपने होश को लेकर, अपने रोश को लेकर, वोलिशन, इमोशन, कॉग्निशन, इन तीनों को लेकर इस मंदिर के दिव्य प्रांगण में प्रवेश करता है तो लालेश्वर बहुत हर्षित होता है। आज लालेश्वर बहुत खुश है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत आपका आभार भी है। आपने भारत के अलग अलग स्थानों से आकर इस पवित्र स्थल को चुना, उसमें जो भी निमित्त बना उसको बहुत बहुत बधाई है। और आते ही आपने इस लालेश्वर में आज उसका और श्रृंगार किया, अभिषेक किया। अभिषेक का सामान्य अर्थ क्या होता है? स्नान। लेकिन हमने किसका अभिषेक किया? पत्थर का नहीं, महादेव का। तो डुंगरेश्वर महादेव है और ये तो विलक्षण है। ये युवाओं में अति लोकप्रिय है ये मंदिर जिसमें आपने अभिषेक किया है। ऐसी मान्यता, ऐसी जनश्रुति है कि यहाँ पर युवा जो भी दिव्य संकल्प करता है, यदि वो शास्त्र के अनुरूप है तो 100% वो पूरा होता है। इस मंदिर की ये विशेष व्यवस्था है, विधि है। आपने वहाँ लालेश्वर का, उस डुंगरेश्वर का अभिषेक किया। अभिषेक जितना जितना बाहर होता है उतना उतना वो अंदर घटित होने लगे। ये अभिषेक की पराकाष्ठा है। तो पुनः आप सभी युवाओं का, चिर युवाओं का बहुत बहुत आभार है। विषय दिया गया है पर्पस एंड पुरुषार्थ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ? व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ? व्हाट इज द लॉ ऑफ द लाइफ? व्हाई शुड आई लिव? व्हाई शुड आई ईट? व्हाई शुड आई कम हियर? What is the purpose of my individual life? What is the purpose of a society's life? तो वो पर्पज क्या है, वो उद्देश्य क्या है? जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो ये निर्भर करता है कि ये किसको बताया जा रहा है। एक नवजात शिशु है, मान लीजिए वो पूछ रहा है उद्देश्य क्या है जीवन का, और गहरे जाओ, एक गर्भस्थ शिशु है, उसको बताना है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लाइफ। कैसे बताएंगे? सनातन वहां से शुरू हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को किस तरह से हम संस्कारित करें? तो पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार है। हम तो नहीं मानते, हम तो साइंस पढ़े हुए हैं, हम तो बीटेक, एमटेक, एमबीए हैं, हमारे पास तो इतनी सारी डिग्री हैं, हम तो प्रत्यक्ष को मानते हैं। जैसे विवेकानंद जी मानते थे। विवेकानंद जी इनको कहाँ मानते थे? ये तो केवल दूसरी कक्षा पास थे, पहली और दूसरी। बंगला थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में जानते थे। तो गर्भाधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वो जीवन के पर्पस को बताती है। हम कैसे मान लें? गीता में बताया गया है। गीता में भगवान ने 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में इस बात को खोला है। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधम्यम संभव सर्वभूतानि ततो भवति भारत। इंटायर कॉस्मोस खिल गया। कहते हैं कि उस भगवान का भी, उस ब्रह्म का भी मन नहीं लग रहा था, अकेला वो बोर हो रहा था। एको हम बहुश्याम। उसको बहू चाहिए। बहू का मतलब उसको वो पत्नी वाली बहू नहीं चाहिए। जैसे आप में से तो कईयों को पत्नी वो चाहिए, स्वाभाविक है। वो भी अगर आप पूछेंगे तो उसका चिंतन करेंगे। युवा का पर्पस क्या है? उसको विवाह करना है। युवा अभी तो अपने गर्भ शिशु तक पहुंचे हैं। तो वो उस भगवान का भी मन नहीं लगा। एको हम बहुश्याम। उसने संकल्प किया, डांस किया, तांडव किया शिव ने, और इंटायर कॉस्मोस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्रिएट हो गया। इज इट पॉसिबल? मोर देन पॉसिबल। आप सपने के अंदर, अपने स्वप्न जगत के अंदर आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से क्या हम बना लेते हैं। 50 मंजिल बिल्डिंग बना लिया आपने, उस सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर गौशाला है, उस गौशाला में एक गौमाता है, उस गौमाता ने
आज सुबह ही 5 बजे एक बछड़ी को जन्म दिया, और जैसे ही बछड़ी को जन्म दिया, बछड़ी ओम बोली, प्रणवनाद बोली और आपकी आंख खुल गई। अब बताइए कि वो इतनी 24 बिल्डिंग आपने कब बनाई, कौन से इंजीनियर था, एक्सीन कौन था, चीफ इंजीनियर कौन था उस वक्त, रॉ मटेरियल कहाँ से आया, किसने बनाया, पहले मंजिल बनी 25 या पहले गौशाला बनी, पहले गाय आई या पहले बछड़ा आया, कौन पहले आया। जब एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के अंदर इतनी शक्ति हो तो पूरे जगत का अधिष्ठान है, जो चाहे वो कर सकता है। हम भी वैसा कर सकते हैं, हम ही वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, हम भी उसके अंश हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ लाइफ वो पूरा पूरा स्पष्ट नहीं है। तो गर्भस्थ शिशु के कान में हम कहते हैं सिद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया प्रवृत्तितोसी। वो उस बालक को भी हम, शिशु को भी हम ये कह रहे हैं कि तू बड़ा होकर सिद्ध बनना, प्रबुद्ध बनना, मानव तो बनना, किसी ने कहा मानव बनना, मानव का भी प्रबोधन करना, श्रेष्ठ मानव बनना, और फिर देवता बनना, उससे भी श्रेष्ठ बनना। देव योनि भी मनुष्य योनि को तरसती है, क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर ही जीवन का जो अल्टीमेट पर्पज है। इमीडिएट पर्पज आपका सबका अलग अलग हो सकता है। अब आप युवा हो गए तो युवा को क्या चाहिए? मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, मेरा पर्पज क्या है? ब्रह्म विद्या, ईश्वर। भाई प्रणाम है गुरु जी आपको, मेरे तो चूहे कूद रहे हैं। मुझे यदि भूख लग रही है तो मेरा पर्पज क्या है? रोटी। मुझे प्यास लग रही है, मेरा पर्पज क्या है? जल। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसका पर्पज क्या है? वस्त्र। जिसके पास आवास नहीं है उसका पर्पज क्या है? आवास। जो निरोगी है उसका पर्पज, इमीडिएट पर्पज क्या है कि पहले मुझे रोग मुक्त तो कीजिए प्रभु, उसके बाद आपके भजन सुनूंगा। ज्यादा आप उपदेश दोगे तो ये लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट ना भजन गोपाला। तो ये पर्पज कब किसको कहा जा रहा है डिपेंड करता है उसकी एज क्या है, उसकी इमेज क्या है, उसकी स्टेज क्या है, उसका स्वभाव क्या है। अल्टीमेट पर्पज हम सबका एक ही है। उस अल्टीमेट पर्पज को पाने के लिए ही उस ईश्वर ने कृपा करके हमको भारत की पवित्र भूमि में जन्म दिया, मनुष्य योनि में जन्म दिया, और पिछले जन्म के जो हमारे कर्म थे, पुरुषार्थ प्रारब्ध, उसके अकॉर्डिंग वही वर्ण दिया। अब हम किस आश्रम में हैं ये निर्भर करता है कि मेरे जीवन का पर्पज क्या है। मेरे जीवन का पर्पज, अब जैसे मैंने प्रार्थना में हमने किया सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मेरा अल्टीमेट, हम सबका कॉमन पर्पज क्या है? सभी व्यक्ति सुखी हो, सभी व्यक्ति शांत हो, सभी व्यक्ति स्वस्थ हो, सभी सबका कल्याण हो। ये प्रार्थना, ये पर्पज केवल भारत ही प्रार्थना करता है, उस ब्रह्मांड में कोई और ये प्रार्थना नहीं करता। तो जब हम जीवन के पर्पज की बात करते हैं तो जीवन क्या है? यदि हमने या आज की विज्ञान ने सुपर मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया कि जीवन कहीं से उठा और शरीर शुरू हुआ और शरीर ने यात्रा पूरी कर ली, बस यही जीवन है, तो जीवन का अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। इस जन्म से पहले भी हम कभी थे, इसी योनि में थे, और यदि मुक्ति नहीं मिली तो फिर इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगली योनि मिल जाएगी। तो एक अनंत के पथ से एक पथिक आ रहा है, अनंत ने कृपा की है, अनंत ने अनंत कृपा की है, और वो इस जन्म में आया, और जब तक वो उसको, उस पद को, उस परम पद को नहीं पालेगा तब तक उसको अपने सारे दायित्वों को निभाना पड़ेगा। और कोई पूछे कि जीवन का पर्पज क्या है, तो स्वामी जी महाराज ने तो बहुत सारी बातें बताई हैं। जीवन का पर्पज है प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना। कुछ कुछ आपने आज किया होगा, देव यज्ञ, आपने देव यज्ञ किया आज। ऋषि यज्ञ थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, ऋषियों को याद कर रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? ऋषि यज्ञ। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ को लेकर समाज में कंफ्यूजन है। ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ आश्रम के ऋषि भी बैठे हैं, ये हरनारायण खत्री जी हैं, ये आश्रम के ऋषि हैं। वाणिज्य इनका विषय रहा, लेकिन ईश्वर की लीला देखो, इनको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है, पूरी भगवद गीता कंठस्थ है, और विषय क्या रहा है? वाणिज्य। और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो हमने इनको इसलिए बताया कि जहाँ जहाँ हम चित्त होंगे, जहाँ जहाँ हम गड़बड़ होंगे, वहाँ हमको करेक्ट करने के लिए आप सब भी हैं और ये ऋषि भी हैं। तो देव यज्ञ हमने किया, ऋषि यज्ञ किया। पितृयज्ञ को लेकर समाज में एक कॉमन अवधारणा क्या है? जिस दंपत्ति के पुत्र होगा केवल उसी का पितृयज्ञ होगा, बाकियों का नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने विवाह नहीं किया वो दंपत्ति, वो क्या करें? या जिन दंपत्तियों को संतान नहीं हुई वो क्या करें? या जिनके संतान हुई केवल लड़की हुई वो क्या करें? तो पितृयज्ञ का मतलब नई पीढ़ी के लिए कुछ करना, आपके लिए, युवाओं के लिए, बाल पीढ़ी के लिए कुछ करना, और वृद्धों के लिए प्रतिदिन कुछ करना। आज हमने क्या किया बालकों के लिए? यदि हम पर्पज को समझना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द पर्पज ऑफ माई लाइफ, अब मेरे ऊपर आ गया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज सुबह ही मैंने क्या संकल्प किया, क्या मैंने डिटर्मिनेशन किया, उस डिटर्मिनेशन को रात के सोने से पहले मैंने पूरा किया या नहीं किया, ये इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा? वो भी मैं करूंगा। तो जितना जितना ये गहरा होगा, जितना जितना मैं अपने स्वभाव को लेकर ये 5 महायज्ञ करूंगा। देव यज्ञ आपने किया, ऋषि यज्ञ हम कर रहे हैं, पितृयज्ञ अभी मैंने तीनों के लिए बताया, जब बाद में इसको स्कोर खोलेंगे, और मनुष्य यज्ञ।
अभी किसी ने बताया था मनुष्य बनना चाहता हूँ, श्रेष्ठ मनुष्य। मनुष्य कहते किसे, कौन बताएगा? नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, वेद व्यास जी बताएंगे, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन है, पुस्तक की लिमिटेशन है, कोई संस्था है उसकी भी लिमिटेशन है। वो जो कण कण में, क्षण क्षण में, घट घट में है ना, वो उसकी बात श्रुति युक्त है, युक्ति युक्त है, और श्रुति युक्ति अनुभूति, मेरा एक्सपीरियंस भी है, वो तीनों को लेकर। और सुपर साइंस तो क्या, उसमें सुपर साइंस आ गई। तो देव यज्ञ हमने आज किया, पितृयज्ञ किया, मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ करना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। दिन भर में जितने भी मनुष्य आपको मिल रहे हैं, क्या जीवन का पर्पज उनके मिलने से पूरा हो रहा है क्या? चिंतन करना होगा। हर मनुष्य को आपने आदर दिया, पर्पज पूरा हो रहा है। कोई भी हो, चाहे वो किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो। फिर अंतिम आ गया, अभी पर्पज पूरा नहीं हुआ है। अभी तो जब तक हम पूरे पर्यावरण को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, इंटायर कॉस्मस इंक्लूडिंग इंटायर इन्वायरमेंट, तो उसके लिए भगवान ने क्या बताया? भूत यज्ञ। अच्छा, आप जो भूत को कौन कौन मानते हैं? जो 2-3 डॉक्टर भी है ना, या भूत को मानते हैं क्या? भूत कौन कौन देखना चाहता है? विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मुझे बताओ भूत कहाँ रहता है। खैर वो विषय अलग हो गया, आपको भूत भी दिखाएंगे। यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव अपनी अतृप्त कामनाओं के पूरी होने से पहले, तृप्त कामनाओं के पूरी होने से पहले शरीर उसका छूट जाता है, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट में, सुसाइड हो गया या और किसी कारण से उसका क्या मृत्यु होगी, उस जीव के उस अतृप्त कामनाओं के रहते रहते भूत बनने की संभावना है। और भूत होता है। आपको चाहो तो आपको दिखा भी सकते हैं। बीकानेर में ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो दावे के साथ ये कहते हैं कि भूत होता है। चलिए, तो भूत यज्ञ, यहाँ उस भूत से मतलब नहीं, यहाँ भूत से मतलब है वनस्पति जगत और प्राणी जगत के लिए आज मैंने क्या किया। पहली बात करो वनस्पति जगत, प्रतिदिन तुलसी को जल देना, बाकी जितने वृक्ष है, पीपल है, नीम है, बड़ है, सबको सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना, प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचना। तो ये सारे क्या हो गए? पंच महायज्ञ। तो हम क्या, किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रहे हैं कि जीवन के तात्कालिक लक्ष्य को, तात्कालिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हमको पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को लेकर साथ चलना होगा। तब हम समझ पाएंगे जीवन का उद्देश्य क्या है। और अब आओ अल्टीमेट उद्देश्य सबके लिए कॉमन है। चरम लक्ष्य मानव का केवल एक राम है। राम के अलावा जो भी आपका इष्ट हो ले सकते हो। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास से वर्ण योग्य राम है। वर्ण, जैसे लड़की वर्ण करती है ना, चूजन, वी आर चूजन बाय द गॉड। क्या मेरी अनुभूति है क्या कि मेरा चयन भगवान ने किया है? मेरा चयन हुआ है वो भगवान ने किया है। कौन से भगवान ने किया है? वही जो कण कण में है। तो क्या इस बॉक्स में भी है क्या? हाँ, उसके अंदर भी है, सब पार्टिकल्स के अंदर भी है। वो जो कितना भी, किसी भी कण को कितना आप बारीक से बारीक कर दो, वहां भी छुपा हुआ है। वो हर क्षण में है। किस क्षण में भी है? हाँ, इस क्षण में भी है। वो हर घट में है। तो क्या केवल ब्राह्मण घट में है? नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, विदेशी सबके अंदर है वो। ये अनुभूति को लेकर जब भी हम जीना शुरू करेंगे, तो जो अभी आपकी अवस्था है, उस अवस्था को लेकर आप अपने सारे दायित्वों को जैसे जैसे निभाएंगे, वैसे वैसे जीवन का तात्कालिक उद्देश्य, तात्कालिक लक्ष्य और चरम परम लक्ष्य धीरे धीरे कर खुलता जाएगा। तो आपको सारा मालूम चल जाएगा कि जो भगवान है उसने ये अल्टप्पा किसको बोलते हैं? बीकानेर का शब्द है। विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रिदम, इस सृष्टि को नहीं बनाया है। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कारण है उसका। लेकिन हमारे जीवन के पिछले जन्म के कर्म थे। भगवान बिल्कुल पर्दे के पीछे है। जब हम जीवन के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो वो भगवान को उससे अलग नहीं कर सकते, ऋषियों को अलग नहीं कर सकते, परंपराओं को अलग नहीं कर सकते। वो सब इसके अंदर अनुभूत हैं, अनुस्यूत हैं, इनहेरेंट हैं। इस श्रद्धा से हम अपनी दृष्टि को जितना जितना ठीक करेंगे, उतना उतना। यदि मैंने अपने आप को केवल शरीर मान लिया, जैसे आधुनिक विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल शरीर को मान रही है, थोड़ा बहुत मान रही है सूक्ष्म शरीर को, इसलिए इतनी सारी तकलीफ हो रही। हम अभी तक कैंसर का इलाज ढूंढ नहीं पाए, और कितनी सारी बीमारियां उसका इलाज हम ढूंढ नहीं पाए। तो 1000 साल पहले ये तो रोग थे क्या? 1 लाख वर्ष पहले। ये सृष्टि कितनी पुरानी है। भगवान राम कब आए थे? कृष्ण कब आए थे? तो कृष्ण तो भी आए थे 5200 वर्ष में। भगवान राम कब आए थे? उनको तो 12 लाख वर्ष लगभग हो गए। तो 12 लाख वर्ष पहले कितने मेडिकल डॉक्टर थे, कितने वेटरनरी डॉक्टर थे, कितने और एलोपैथी वाले थे? तो क्या वो सब बीमार रहते थे क्या? सब स्वस्थ रहते थे, सब संस्कृत में बोलते थे। तो उसका क्या कारण था? वो हमारी ऋषियों ने जो सनातन संस्कृति दी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जीवन को जिया। हम भी यदि आज ऐसा प्रयास करेंगे, तो जीवन का पर्पज धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। तब मैं कुछ भी करूं, मैं उस ईश्वर की तरफ पहुंचाऊं ना। ये निर्णय कैसे होगा? मैं कैसे पहचानूं कि आज मेरे जीवन का पर्पज सॉल्व हो गया? कई सारे इसके लक्षण है। पहला ये कि आपके और ईश्वर के बीच की दूरी कुछ कम हुई है। एक बात, कल जितने आप सुंदर थे, उससे ज्यादा सुंदर मैं आज हूं। इसका मतलब आज आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है, चाहे मन से किया है, चाहे वाणी से किया है, चाहे मौन रहकर किया है।
जीवन के पर्पज को, जीवन के उद्देश्य को समझने के पहले जीवन को समझें। जीवन केवल खाने पीने मौज करने के लिए नहीं है, बाकी वो तो पशु भी करते हैं। जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं। अब जो अगला विषय आएगा उससे हम जुड़ेंगे। जीवन के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें आनी चाहिए, तब हमारा दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। हमारा जो तत्कालिक आज का जो हमारा उद्देश्य और अल्टीमेट जो स्थायी उद्देश्य है, उन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। हमने इसकी उपेक्षा कर दी तो ये हमको तृप्त नहीं कर पाएगा, और खाली इसके अंदर भी डूब गए तो जीवन का लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, तो वापस अगला जन्म मिलेगा। फिर जब तक कि हमको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, जब तक कि हम हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी कम नहीं हो जाएगी, जब तक आत्म ब्रह्म ऐक्य की अनुभूति नहीं हो जाएगी, तब तक भगवान हमको विभिन्न योनियों में घुमाते रहेंगे। ये जीवन क्या अनंत के पथ से आ रहा है, व्यक्ति अनंत बनने के लिए आ रहा है। जब तक अनंत नहीं हो जाएगा तब तक वो करेगा वो जीवन। और जीवन का उद्देश्य क्या, अलग अलग बता दिया मैंने। कोई बालक है तो उसका उद्देश्य अलग है, युवा का उद्देश्य अलग है, एक वृद्ध व्यक्ति उसका उद्देश्य अलग है। अल्टीमेटली उद्देश्य तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन निर्भर करता है कि हम किसको किस समय क्या उद्देश्य बता रहे हैं। और चरम लक्ष्य केवल एक ही है। अगर मेरा ओरिएंटेशन, मेरा फोकस, मेरी दृष्टि, मेरी क्रिया, मेरी भावना उस तरफ होगी, तो मैं अपने सामान्य कार्य को करते हुए भी, जो भी आप विभिन्न कार्य करें, उन कार्यों को करते हुए भी आपकी आंख उसकी आंख से मिल जाएगी जो सबकी आंख है। ये सबसे बड़ी अनुभूति है। जिसकी आंख नहीं है क्या वो भगवान को नहीं देख सकता? कि अभी पूछा मैंने, जिसकी आंख नहीं हो भगवान को देख सकता है क्या? भगवान को पा सकता है क्या? भगवान को देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है भी। जिसकी है वो तो जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने आंख दी हम वही देखे ना। पता नहीं भगवान ने मोबाइल देखने के लिए आंख दी है कि नहीं दी, शायद दी होगी, भगवान से पूछना पड़ेगा। सीमित मात्रा में देखो। इस दृष्टि से, इस भावना से हम अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे, तब खिलना शुरू हो जाएगा। जो पहला पार्ट इसका होगा पर्पज। अब अगला पार्ट है पुरुषार्थ। उस पर्पज को पाने के लिए पुरुषार्थ, जो पुरुष के द्वारा अर्थ्यमान है, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। अर्थात पुरुष या मतलब मेल फीमेल से नहीं है, पुरुष जिसको पाना चाहता है। आप किसको पाना चाहते हो? हर व्यक्ति किसको पाना चाहता है? हर व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, किसको पाना चाहता है? वो जीवन में क्या चाहता है? सबसे पहले प्रेम चाहता है, लव चाहता है, उसके बाद पीस चाहता है, शांति चाहता है, उसके बाद डिसिप्लिन चाहता है, उसके बाद हार्मोनी चाहता है, उसके बाद सारी बातें आ जाएंगी। डेडिकेशन चाहता है, डिवोशन चाहता है, डिविनिटी चाहता है, दिव्यता चाहता है। ये सारी बातें हर व्यक्ति चाहता है। तो जो पुरुष के द्वारा अर्थ्यमान वो पुरुषार्थ, शास्त्र ने, ऋषियों ने, देवगणों ने, हमारी ऋतंबरा प्रज्ञा ने इसको 4 में बांट दिया। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? ये बड़ा कंफ्यूजन कर रखा है। साधारण सिंपलेस्ट डेफिनेशन शुरू करते हैं। धारयते इति धर्म, जिसने मुझे धारण कर रखा है वो धर्म है। जो मुझे अभ्युदय निश्रेष के मार्ग की तरफ ले जाए वो धर्म है। अभ्युदय मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकिक लेवल पे, इमोशन के लेवल पे, करेक्टर के लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर डायमेंशन पे जो मुझे बड़ा कर रहा है। कीप ऑन इवॉल्विंग मी, या कीप ऑन इवॉल्व मी कंटिन्यूसली। मैं प्रतिदिन ऊपर उठ रहा हूँ। मेरी इंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां ऊपर उठ रही हैं या नीचे जा रही हैं, ऊर्ध्व गति है या अधोगति है। ये निर्भर करता है कि मैंने जीवन को कितना शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार जीने का प्रयास किया है। तो धर्म की और की डेफिनेशन है। धर्म का मतलब, अब आप धर्मानुसार यहाँ बैठे हैं या अधर्मानुसार बैठे हैं। कोई किसी का विवाह होता है तो दूसरे किसी से विवाह कर लेंगे, उसके लिए हमने धर्मानुसार एक प्रक्रिया है, हमारे ऋषियों ने इस परंपरा को बनाया है। वर्तमान में इसका बड़ा जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। मेरी मर्जी, मेरा शरीर जो मर्जी करूं, मेरा मन जो मर्जी करूं, मेरी वाणी जो मर्जी बोलूं, जो मर्जी खाऊं, जहां मर्जी खाऊं, जैसा मर्जी खाऊं, जिसके साथ मर्जी खाऊं। सारा वो रिदम जीवन का टूट रहा है। केवल एक भोजन पर यदि हम चिंतन करेंगे तो कितना सारा प्रदूषण समाज में आ चुका है। केवल मैं इस भोजन की बात नहीं कर रहा, इस भोजन की बात कर रहा हूँ। हम आंखों से क्या भोजन कर रहे हैं राम जाने, कानों से क्या श्रवण कर रहे हैं ये भी राम जाने। हाथ भगवान ने किस लिए दिए हैं? सत्कर्म करने के लिए। चरण दिए हैं सन्मार्ग पर चलने के लिए। मन दिया है सत चिंतन करने के लिए। बुद्धि दी है सद्बुद्धि बनाने के लिए। भावना दी है सद्भावना के लिए। सत्संग, सत्कर्म, सदग्रंथ, सज्जन, सत्पुरुष, सन्नारी। ये सत क्या है? जितना जितना मैं धर्म पुरुषार्थ को करूंगा, बड़ी गहरी बात है, कोई भी व्यक्ति जितना जितना धर्म पुरुषार्थ को करेगा, अर्थात अपने सारे शास्त्रीय कर्तव्यों को निभाएगा। अब इसकी भी शाखा है, शरीर के प्रति कर्तव्य, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, चित्त के प्रति, संस्कारों के प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोस के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, पर्यावरण के प्रति,
ईश्वर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति कितने सारे कर्तव्य हो गए मेरे। उन सारे कर्तव्यों को मैं जितना जितना निभा रहा हूँ उतना उतना मैं ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। यदि मैं ऐसा कर पाऊंगा तब जाके मेरा धर्म पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ कुछ कुछ पूरा हो रहा है। अब अगला क्या है? अर्थ पुरुषार्थ होता है आपके धर्म, अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ सब आप आगे हो, पूरा पूरा भी मालूम नहीं अर्थ किसे कहते हैं। एक 10 साल का बालक है, उसके जीवन में अर्थ है क्या? 10 साल का बालक है, मान लीजिए बालक है या बालिका है, वो चाहता है कि मैं भी धन कमाना चाहता हूँ, मुझे भी अर्थ चाहिए। मुझे वो कहता है मुझे धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। क्या हो सकता है क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ किसी अवस्था के अंदर बंधे हुए नहीं है। हमारा फंडामेंटल मिस्टेक हो जाती है कि हम ब्रह्मचार्य आश्रम का मतलब खाली धर्म पुरुषार्थ, और गृहस्थ आश्रम का मतलब बाकी 2 पुरुषार्थ, अर्थ और काम पुरुषार्थ, और वानप्रस्थ और संन्यास का मतलब मोक्ष पुरुषार्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि 75 साल से पहले तो हमको भगवान का चिंतन ही नहीं करना। आप सब ये दिगानी आए हो फिर से, आप तो 75 से तो कम हो ना, 75 से ऊपर कभी कोई शायद कोई भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है चारों आश्रम के अंदर चारों पुरुषार्थ घटित होने चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझना थोड़ा इतना आसान नहीं है। अपने उदाहरण लेते हैं, कोई ब्रह्मचार्य आश्रम में है, वो पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ। तो वो अध्ययन कर रहा है, वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो वो पुरुषार्थ तो दिख रहा है हमको। उसका अर्थ पुरुषार्थ क्या हुआ? एक ब्रह्मचारी अर्थ पुरुषार्थ वो क्या पैसा कमा रहा है? वो दैवी संपत्ति को कमा रहा है, वो उसका अर्थ पुरुषार्थ है। वो सरल है, सरस है, सहज है, सबकी सेवा कर रहा है, सत्य बोल रहा है, सात्विक भोजन कर रहा है, तो वो उसकी क्या होगी? दैवी संपत्ति। तो वो भी अर्थ हो गया। अब उसका काम पुरुषार्थ क्या है? ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। एक तरफ तो हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरी तरफ कह रहे हैं काम पुरुषार्थ। इज इट पॉसिबल? कुछ लग रहा है क्या रिलेशन? हाँ, उसका काम पुरुषार्थ क्या है कि वो अब अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपनी सात्विक कामनाओं की पूर्ति प्रेम तत्व से करेगा। पहले स्वयं से प्रेम करेगा। यदि मैंने अपने आप को केवल शरीर मान लिया तो मेरा प्रेम सूख जाएगा। मैं सामने वाले को भी शरीर मानकर उससे चिपक जाऊंगा तो शरीर से वो शरीर ही कहीं खो जाएगा। जैसे संसार को ज्यादा देखते हैं तो वो संसारी छुप जाता है, शरीर को ज्यादा ताकते हैं तो शरीर ही छिप जाता है। और केवल फोकस करते हैं आंखों में या ललाट पर वो, या हृदय पर, तो वो दिखना, खुलना, खिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी हमने निवेदन किया कि वो कर्ण कर्ण में है, वो क्षण क्षण में है, वो घट घट में। तो सबसे प्रेम करने की कला तो सीख रहा है ना वो ब्रह्मचार्य में। और मोक्ष क्या है? वो जो ब्रह्मचारी है वो अपने गुरु को, गुरु माता को, उसके परिवार को देख रहा है, उनकी गतिविधि को देख रहा है कि किस तरह से गुरु माता, उसके परिवार, ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सारे दायित्वों को निभाते निभाते, हमको पढ़ाते पढ़ाते किस तरह से वो गुरु अपनी पत्नी से यानी गुरु माता से व्यवहार कर रहा है। तो वो अपने आगामी जीवन की भी तैयारी कर रहा है। कौन? ब्रह्मचारी। आज ये सबसे मेजर प्रॉब्लम समाज के अंदर आ गई है कि जो व्यक्ति, जो युवक युवती विवाह करने जा रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण, उनका सात्विक प्रशिक्षण, उनका साइंटिफिक और सुपर साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रशिक्षण शून्य है। और कितना बड़ा वो काम करने जा रहे हैं। वो विवाह एक हमारे सनातन में बहुत बड़ा संस्कार है। तभी हम देख रहे हैं ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार विखंडित हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, और तो क्या वो विद्रूपित हो रहे हैं इतनी इतनी सी बातों को लेकर। तो हम कहाँ चिंतन कर रहे थे? ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर चारों पुरुषार्थ, गृहस्थ आश्रम में चारों पुरुषार्थ। गृहस्थी और ब्रह्मचारी समझ में आया क्या? एक पतिधारी, एक पत्नीधारी, इसका ये मतलब है। और गृहस्थी अर्थ तो कमा ही रहा है। किसके लिए कमा रहा है? अभी मैंने आपसे पूछा, आप सभी खरबपति बन जाएं, ये मेरी इच्छा है। मान लीजिए आज आप सभी खरबपति, आप सबके पास एक एक खरब रुपया है, आप क्या करेंगे? तो ये निर्भर करता है कि अभी मेरी जेब में कितने पैसे हैं। जो मैं कर रहा हूँ ना, वही 1 खरब आने पे करूंगा। मान के चलिए आप, अभी यदि मेरे जेब में 100 रुपए हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उनमें से 99 रुपए तो मेरे ही रहें, मेरे पास ही रहें, या मेरे जो बिल्कुल क्लोज हैं। अब बिल्कुल क्लोज को ये भी समझ में आया, बिल्कुल क्लोज तो यही है हमारा निकटतम, प्रियतम, प्रीतम भी लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी चरित्र को परख लेता है। आप मुझसे जानते होंगे सब, आप आधुनिक पीढ़ी के हैं। किसी के मोबाइल को देखकर उसके चरित्र को पढ़ा जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है। कि इसलिए बच्चे क्या है कि माता पिता को मोबाइल कुछ और दिखाते हैं, उनके पास कुछ मोबाइल दूसरा ही होता है। तो हमको अलर्ट रहना है, हमको ये सावधान रहना है। ऐसा हम कर पाएंगे तो वो जो जीवन का लक्ष्य वो खुद वो भी पूरा कर रहा है। गृहस्थी भी कर रहा है, गृहस्थ के अंदर गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, और धर्म पुरुषार्थ तो कर ही रहा है, अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहा है। मोक्ष पुरुषार्थ कैसे कर रहा है? उसने कुछ समय पहले देखा था ना कि भाई जो हमारे गुरु हैं और गुरु माता है, वो अर्थोपार्जन के अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। उस दिव्य तत्व को पाने के लिए, उस मुक्ति की साधना को करने के लिए, उस आत्म ब्रह्म ऐक्य की अनुभूति के लिए वो कितना कुछ प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो वो काम भी वो कर रहा है। अब चौथा आया
सन्यासी तो कर ही रहे हो। लेकिन फिर मैं निवेदन करता हूं कि हम प्रॉब्लम क्या हो रही है वर्तमान समय के अंदर, कि जो गृहस्थ आश्रम था, जिसको चाणक्य ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम, मैं धन्य मानता हूं गृहस्थ आश्रम को। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम सारे तीनों आश्रमों को मेंटेन कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। वो ब्रह्मचारी का भी कर रहा है, वानप्रस्थी का भी कर रहा है, अपना तो कर ही रहा है, वो सन्यासी का भी कर रहा है। इसलिए जो सन्यासी है या जो अंतिम आश्रम है, वो कहाँ से आ रहा है? सन्यासी कहाँ से आते हैं? और गृहस्थ के अंदर यदि वो सदगृहस्थी नहीं हुए, गृहस्थ के अंदर यदि पत्नी के प्रति या पति के प्रति दृष्टि ठीक नहीं हुई, धन के प्रति दृष्टि ठीक नहीं हुई, किसी के प्रति भी दृष्टि को ठीक करना, दृष्टि बहुत पावरफुल शब्द और विषय है। इस पर हम चिंतन करेंगे, आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो। सबके प्रति, पहले स्वयं के प्रति, अभी हमारी स्वयं के प्रति दृष्टि भी ठीक नहीं है, ईश्वर के प्रति, नारी के प्रति, नवजात शिशु के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, मृत्यु के प्रति। अभी हमारी मृत्यु के प्रति दृष्टि भी बहुत शुष्क है, आधी अधूरी, अवैज्ञानिक है, अपूर्ण है, अव्यवहारिक है, अवैधिक है। और जन्म के प्रति भी शास्त्र कहता है फोकस योर अटेंशन ऑन बर्थ, फोकस योर अटेंशन ऑन डेथ एंड इमीडिएटली फोकस योर अटेंशन ऑन डेथलेसनेस। बचपन से लेकर आज तक, जब आप इतने से थे, आपके हम सब जब इतने से थे, याद है किसी को? राई के दाने से थोड़े से छोटे, उस वक्त प्रथम स्पंदन किसने किया था? उस वक्त सब कहाँ थे? मातृकुक्षी में थे ना। तब प्रथम स्पंदन किसने किया था? माँ ने नहीं, पिता ने नहीं, किसने किया था? वहां से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो प्रथम स्पंदन किया था भगवान ने, भगवती ने। तो अगर आप उसको, भगवान वैसे पुरुष स्त्री नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से उस भगवान ने प्रथम स्पंदन किया था। उसकी कानों में, जैसे मैंने बोला, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तो शुद्ध हो जा, बुद्ध हो जा, तो प्रबुद्ध हो जा, और अपने सारे शास्त्रीय कामनाओं को निभाते हुए इस संसार से मुक्त हो जा। तो हमारे जीवन की यात्रा शुरू कब होगी? जब हम इतने से थे। केवल ये सुपर साइंटिफिक है, इसको आप प्रमाणित करने की जिम्मेदारी प्रद्युम्न और आप सबकी, हम सब की है। इन जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, इनके अंदर छुपी हुई वैज्ञानिकता, इनके अंदर छुपी हुई आध्यात्मिकता को, इनके अंदर छुपी शोध और बोध को प्रमाणित करने का दायित्व हम सबका है। नहीं तो आपको मालूम होगा, अभी 3 साल पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक को इस बात पर नोबेल पुरस्कार मिला कि जल हमारी भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। इतनी सी बात पर एक जर्मन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिल गया। वो मिलना चाहिए था अंकित को, वो मिलना चाहिए था प्रद्युम्न को, वो मिलना चाहिए था आप सबको। हम तो जल के बारे में कितने सुपर साइंटिफिक दृष्टि रखते हैं। सारा हमारी पूजा का तो शुभारंभ भी जल से होता है, आचमन शुरू आचमन से होता है ना। और जल को हमने देवता, आगे बताएंगे, आपका देवता, जल को हमने देवता माना है। तो ये प्रमाणित करना था हमको। हम केवल ऊपर से भाई आडंबरों में खो गए, भाई आचरण इतना किया, कर्म कांड के अंदर इतना डूब गए कि उसके अंदर जो वैज्ञानिकता थी, जो आध्यात्मिकता थी, जो उसकी पूर्णता थी, उसको हम आज भी कम समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि वो जो जिनको हम दूसरी संस्कृति कह रहे हैं, वो आज भी पूरे डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, उतना डेडिकेशन डिवोशन नहीं। तो पुरस्कार उनको मिल रहे हैं, हमको प्रयास करना चाहिए। तो इतना हम समझेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि धर्म पुरुषार्थ हो गया, अर्थ पुरुषार्थ हो गया, काम पुरुषार्थ हो गया। काम पुरुषार्थ का मतलब हम कुत्ते बिल्ली थोड़ी हैं। हमारा जन्म एक प्रोसेस से हुआ, एक सुपर साइंटिफिक से, एक सुपर साइंटिफिक प्रोसेस से हुआ है किसी भी जीव का। तो कुत्ते बिल्ली के थोड़े थोड़े किसी मनुष्य का जन्म होता है। विधि विधान से पति पत्नी में विवाह होता है, और विवाह पूरा समाज उससे होता था। आज कुछ विकृत हो गया है, पूरा समाज आशीर्वाद देता था। पूरा समाज का मतलब चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों आश्रम के लोग आशीर्वाद, सारा पूरा समाज, पूरा कुंबा आशीर्वाद देता। अग्नि देवता, उसका प्रत्यक्ष वो था, अग्नि मीडे पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है। उस अग्नि तत्व की, अग्नि देवता के साक्षित्व में कोई, कल तक तो वो लड़की थी, वो कैसे किसी की पत्नी होगी? तो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। वो सप्तपदी के मंत्रों को पढ़ो। आपस में विवाहित कौन है? आप ही होंगे, और भी कोई है क्या? विवाहित कोई भी नहीं है, आप 2 जने हैं मैरिड। तो वो सप्तपदी के मंत्र पढ़ना चाहिए। किसने एक सुपर साइंटिफिक प्रोसेस को लेकर हमने किसी को स्वीकार किया है, उसको पत्नी बनाए। पत्नी कहती है उसको है जो पति को पतन से रोकती है। पत्नी मनोरमाम देवी मनोवित्तानु तारिणी, तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्रोध हुआ। दुर्गा सप्तशती में भी हम परसों से करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो हमारी सनातन संस्कृति में हर स्टेप पर उसका डिजाइन कितना सुपर सॉलिड है, सुपर स्पिरिचुअल है, सुपर साइंटिफिक है, सुपर प्रैक्टिकल है। संस्कृति का डिजाइन ऐसा है कि हर वर्ण का व्यक्ति, हर आश्रम का व्यक्ति, यदि वो चाहे तो अपनी उस रूटीन में रहते रहते, अपने सारे कर्तव्यों को निभाते निभाते, अपनी
वांछित कामनाओं की पूर्ति करते करते वो उस लक्ष्य को पा सकता है। केवल एकमात्र ये उद्देश्य है जीवन का। भगवान ने कब कहा कि आप विवाह मत करो, कब कहा कि आप संतति मत करो, कब कहा कि आप धन मत कमाओ, कब कहा कि आप मेले वगैरह मत जाओ, कहीं नहीं कहा। लेकिन दृष्टि साफ होनी चाहिए सबके प्रति। ऐसा हम करेंगे तो चारों पुरुषार्थों को हम समझ पाएंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है, वर्तमान उद्देश्य तो यह है कि मैं एक श्रेष्ठ मनुष्य बनूं, और अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? इसी जन्म के अंदर उसको प्राप्त कर लूं। और इसको पाने के लिए, चाहे मेरा तात्कालिक गोल है, चाहे मेरा अल्टीमेट गोल है, उसको पाने के लिए मुझे इन चारों पुरुषार्थों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इन चारों पुरुषार्थों के बारे में जितना हम गहन चिंतन करेंगे, उतना उतना हमारा जीवन का इमीडिएट गोल और अल्टीमेट गोल पूरा होता जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, और उस भारत भा में जो रत है, भा का मतलब प्रकाश, भा का मतलब ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, तीनों आ गया उसमें जो डूबा हुआ है, उस उद्देश्य में हम सभी सफल हों। ईश्वर से, गुरु से यही प्रार्थना है, यही हम सब की इच्छा भी है। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः।